हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग ना आपका ये थर्ड लेक्चर होगा पीजी सेमेस्टर 1 का। आपका ये थर्ड लेक्चर है एंड इसमें हम लोग आज देखेंगे मेनली इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना जॉर्डन होल्डर थ्योरम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ऐसे ना बीबीएमक्यू के रिस्पेक्ट में बोले तो ये 2-3 बार पहले से पूछ चुका है। ठीक है, ये जो थ्योरम है आपका पहले भी पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है। 2013 में है, 16 में है, 18 में है, 19 में है। तो इसमें ना एक्सपेक्टेशन इसका है कि ये देता ही है। ठीक है, तो इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए थ्योरम हम जब स्टार्ट करें ना उसके पहले थोड़ा सा हम ना ये देख लेते हैं, इसको समझ लेंगे तो आपको थ्योरम में थोड़ा बहुत इसका यूज है तो देखिए। और ये भी है कि वो थ्योरम जानने से पहले ना हम लोग जो इसके पहले का जो सेशन हुआ है जिसमें हम लोग जो जो पढ़े हैं, जैसे नॉर्मल सीरीज आपका क्लियर होना चाहिए, सब नॉर्मल सीरीज क्लियर होना चाहिए, फैक्टर ग्रुप क्लियर होना चाहिए। यदि ये सब क्लियर है तो ये आप थ्योरम को ना कनेक्ट कर पाएंगे तो समझ में आएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि एकदम सटपटा है, एक तो इतना बड़ा है मतलब थोड़ा सा तो है। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इक्विवेलेंस ना, इक्विवेलेंस ऑफ टू सबनॉर्मल सीरीज। पहले ये समझते हैं कि दो सबनॉर्मल सीरीज जो है वो इक्विवेलेंस कब होता है। ठीक है, दो सबनॉर्मल सीरीज मेरा इक्विवेलेंस कब होता है ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए कोई भी दो सबनॉर्मल सीरीज हम लोग ले लेंगे, जैसे ये है और एक ये है, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे देखिए लिखा हुआ टू सबनॉर्मल सीरीज S equals to G naught G1 dot dot Gn and S dash equals to G naught dash G1 dash dot dot Gn dash और एक ग्रुप G इज सेड टू बी किसी एक ग्रुप का ये दोनों सबनॉर्मल सीरीज है, वो क्या होगा इक्विवेलेंट बोलेंगे इफ द फैक्टर ऑफ वन सीरीज आर आइसोमॉर्फिक टू द फैक्टर्स ऑफ अदर आफ्टर सम परमुटेशन। कुछ परमुटेशन के बाद ये दोनों का जो फैक्टर है वो क्या होगा ना आपका यदि आइसोमॉर्फिक होगा मतलब एक जैसा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि दोनों क्या इक्विवेलेंस है। और यही प्रूफ भी करना होता है, मतलब हम लोग को जॉर्डन होल्डर में यही सब हमको दिखाना भी है। तो ध्यान रखिएगा ये यदि लिखा मिले तो इसका क्या मतलब ये दोनों क्या आइसोमॉर्फिक है। और आइसोमॉर्फिक कब होगा, जब उसका हम क्या करेंगे फैक्टर दोनों का देखेंगे, दोनों क्या हो एक जैसा हो जाए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि क्या आपका इक्विवेलेंस है या एक जैसा आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थ्योरम। अब स्टार्ट हुआ हमारा जॉर्डन होल्डर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा, दो स्टेटमेंट है, दोनों में से आपको कुछ भी दे सकता है या ऐसे तो मेनली आपको जॉर्डन होल्डर थ्योरम लिख के मिलेगा। ठीक है, हम लिख देते हैं इसका वेटेज क्या है थोड़ा, वो है ना ये कब को पूछा जा चुका है। देखिए 2016 में मिलेगा, 13 लिखते हैं, 13 2016 18 19 और भी आप इधर का देख लो 1-2 साल का, मतलब 20 और 21 का। ठीक है, यदि वैसा दिया है 21-22 में तो लास्ट 1-2 साल का आप देख सकते हैं, लेकिन ये इतना टाइम पूछा, उसके पहले तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसका स्टेटमेंट क्या है, बोला जा रहा है कि एनी टू कंपोजिशन सीरीज। अब आपको कंपोजिशन सीरीज आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, कंपोजिशन सीरीज। याद है ना कंपोजिशन सीरीज क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें सिंपल ग्रुप बनता है उसका फैक्टर। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जो फैक्टर ग्रुप बनाते हैं वो क्या बनता है आपका सिंपल ग्रुप बन जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कंपोजिशन सीरीज। कल ही का लेक्चर में तो डिस्कस हुआ, मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, किसी एक फाइनाइट ग्रुप को लेते हैं और उसका दो कंपोजिशन सीरीज बनाइए, कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज बनाएंगे ना तो वो हमेशा क्या होगा आइसोमॉर्फिक होगा। क्या होगा आइसोमॉर्फिक। दूसरा वाला भी ऐसा बोल सकता है कि ए फाइनाइट ग्रुप जी ऑलवेज हैव अ कंपोजिशन सीरीज यूनिक अप टू इक्विवेलेंस। क्या होगा, दोनों इक्विवेलेंस हो जाएगा, मतलब वही आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इक्विवेलेंट हमको दिखाना है कंपोजिशन सीरीज को। तो चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। और ये प्रूफ भी जो होगा ना, इसके पहले भी हम लोग कंपोजिशन सीरीज वाला जो प्रूफ किए थे किस मेथड से किए थे, इंडक्शन मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको भी हम लोग पीएमआई से ही प्रूफ करेंगे। और देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा पीएमआई का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, आपने बेसिक भी पढ़ा होगा। समझिए ना, कोई आप है ना ए है और ये आपका ना ये बोल सकते हैं कि ये चौराहा है, यहाँ टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये सी पॉइंट है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक का तो वे पता है, रास्ता पता है और आपको यहाँ तक पहुँचना है। और समझिएगा अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ऐसा रास्ता बना देते हैं, ये पूरा जिगजैग कर देता है, आपको समझ में नहीं आने लगेगा कि किस में हम ऐसे कर दिए। ठीक है, ऐसे कर दिए और ये छोटा डिस्टेंस है, हम ऐसे भी। ठीक है, ये लंबा रहता तो आपको समझ में आता सर, बहुत पता नहीं, ये लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो हम तो गड़बड़ा जाएंगे ना।
हम लोग रॉन्ग ले लिए तो दिक्कत हो जाएगा, समझिए ये पॉइंट बी है। अब आपको क्या करना होता है, मतलब इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम लोग यही करके चलते हैं। सुनिए, बी पॉइंट पे जाने के बाद ना हमको क्या करना होगा, एक हाइपोथेसिस लेना होगा, हमको एक मानना पड़ जाएगा कि चलिए यही रास्ता मेरा सही है, माने। और यदि इस रास्ते के थ्रू हम सी पर पहुंच गए, कि यदि आपको ऐसा पता हो कि सी जाने का एक ही रास्ता है और ये रास्ता हम चुने और हमको पता चला लास्ट में रिजल्ट कि हम सी तक पहुंच चुके हैं सही सलामत, इसका क्या मतलब है कि जो मेरा हाइपोथेसिस था पॉइंट बी पे जो हम डिसीजन लिए थे वो क्या हो गया, वो यहाँ जो क्रूशियल हम लोग डिसीजन लिए हैं ये क्या हो गया, ये मेरा सही था। और यही चीज़ होता है मेरा इंडक्शन मेथड में। हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इनिशियल स्टेज में, मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, पहले जो दिया रहता है उसको इनिशियली 1 या 2 डाल के हम लोग देखते हैं कि सही है या गलत है। यदि सही रहता है तो हम लोग बीच में एक और पॉइंट अपने से लेट करते हैं और ये दोनों पॉइंट के थ्रू तीसरा तक पहुँचते हैं, मतलब फाइनल रिजल्ट तक। और यदि हम लोग वहाँ तक सही में पहुँच जाते हैं अल्टीमेटली, तो हम लोग बोल देते हैं कि मेरा हाइपोथेसिस जो था वो सही था और इसीलिए ये क्या होगा, ये प्रूफ भी होगा। तो चलिए ठीक है, ये सब तो अलग बात था। अब यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट जी बी आर फाइनाइट ग्रुप मान लिए और दो को इसका हम क्या ले लेते हैं, कंपोजिशन सीरीज ले लिए S1 एंड S2, इसका 2 कंपोजिशन सीरीज हम लोग ले लिए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ, R2 कंपोजिशन सीरीज फॉर G, किसका, ग्रुप G का 2 कंपोजिशन सीरीज है। देन वी हैव टू शो दैट, समझिएगा ये जो कंपोजिशन सीरीज लिए ना, G R तक लिए हुए हैं, इसको कहाँ तक लिए हैं, S तक लिए हुए हैं। तो हमको क्या शो करना होगा, ये ग्रुप G और ये क्या H लिए हुए हैं, तो ये क्या होगा, हमको शो करना है कि ये जो R और S है, यदि दोनों आइसोमॉर्फिक है, दोनों एक जैसा इक्विवेलेंट है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल। और वही हमको दिखाना है कि देन वी हैव टू शो दैट R इक्वल्स टू S एंड फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 टू R, I का वैल्यू 1 से R तक ही दे लेते हैं, तो GI अपन GI माइनस 1 आइसोमॉर्फिक होगा H परमुटेशन I अपन H परमुटेशन ऑफ I माइनस 1, ठीक है। ये क्या परमुटेशन का सिंबल है, ये तो अभी भी लास्ट में हम लोग देखे ना किसमें, इक्विवेलेंसी का डेफिनेशन में, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ फॉर सम परमुटेशन ऑफ द सेट, किसका, 1 2 3 और डॉट डॉट R तक का, ये क्या है, परमुटेशन सेट को यहाँ बता रहा है, H परमुटेशन I एंड H परमुटेशन I माइनस 1। यदि ऐसा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा रिजल्ट हो गया, जो हमको लाने बोला जा रहा था वो हम लोग प्रूव कर दिए। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं, ये तो स्टेटमेंट था। अभी आगे चले, देखिए अब आपको लिखा हुआ है कि वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे इंडक्शन मेथड से, और वो भी किसमें, ऑर्डर ऑफ ग्रुप में। लास्ट थ्योरम भी आपका उसी तरह से प्रूफ हुआ, कंपोजिशन सीरीज वाला है ना, उसको भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप में हम लोग प्रूफ किए थे, किसमें, इंडक्शन मेथड से। तो देखिए 1 और 2 पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 और 2 पे जो भी ग्रुप मतलब कंपोजिशन सीरीज आपका बनेगा वो क्या होगा, एक ऑर्डर पे तो एक ही ग्रुप बनना है तो वो तो ऑलरेडी होगा, और 2 ऑर्डर पे 2 होगा तो एक क्या होगा, आइडेंटिटी, और एक क्या होता है, ग्रुप इटसेल्फ। तो वहाँ दोनों क्या मिल जाएगा हमको, ट्रिवियल मिलेगा। इस टाइप पे क्या मिलेगा, देन द रिजल्ट इज ट्रिवियल एंड वी गेट ओनली 1 कंपोजिशन सीरीज ऑन बोथ पॉइंट्स, मतलब दोनों पॉइंट्स पे हमको एक मिलेगा कंपोजिशन सीरीज, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये प्रूफ हो गया। कंपोजिशन सीरीज ही दिखाना था और एक ही मिल रहा है, तो आइसोमॉर्फिक दिखाने का प्रॉब्लम कहाँ है, वो तो एक ही हुआ ना, 2 3 रहे तब ना हमको दिखाना पड़ता है कि अच्छा 2 मिला है तो दोनों मेरा एक ही जैसा है वो दिखाना। अब यहाँ 2 मिल ही नहीं रहा है, यहाँ एक ही मिल रहा है, तो क्यों दिखाना, फिर ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर ऑफ G हम ले लेते हैं n और इसका वैल्यू 2 से बढ़ा लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 तक तो हो गया ना, 2 से बढ़ा, एंड लेट थ्योरम होल्ड्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन n। और मान लेते हैं कि जो हम 2 से बड़ा ऑर्डर ले रहे हैं उससे कम के लिए ना ये थ्योरम होल्ड कर रहा है, यहाँ कर भी रहा है, देखिए 1 और 2 पे होल्ड कर रहा है, यदि हम ऑर्डर 3 लेंगे तो काम मेरा हो सकता है, ठीक है। तो ये हम मान लिए हैं और यहाँ हो भी रहा है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा ना, नाउ वी कंसीडर 2 केसेस। अब मेरे पास 2 केस आने वाला है, एक तो ये वाला, एक वो वाला। आप देखिए डेफिनेशन को देखिए, हम ये प्रीवियस पेज पे देख लेते हैं, समझिए। आपको ये मिला है ना, ये सब हम क्या करेंगे, इसमें से ना मैक्सिमल आपका नॉर्मल सब ग्रुप हम समझाए थे आपको लास्ट क्लास, उसको एक बार और हम लोग रिपीट कर लेंगे कि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, ठीक है। मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, ठीक है, तो वो अभी समझेंगे। उसमें क्या होगा ना, एक ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप जिससे क्या होगा ना, उससे बड़ा कोई नॉर्मल सब ग्रुप उसमें हो नहीं सकता, उससे बड़ा कोई नॉर्मल सब ग्रुप उसमें हो नहीं सकता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। ये देखिए ये तो ग्रुप G है, तो ये नहीं होगा, इससे कम वाला होगा GR माइनस 1, इसमें क्या होगा HS माइनस 1, वो क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अरे ये किसका सब ग्रुप है, ये तो ऑलरेडी ग्रुप G है ना, ये नहीं ना होगा, इधर वाला ना होगा, तो उसी को बोलते हैं। तो चलिए ठीक है,
अभी देख लेते हैं ये हमारा ये दो केस अराइज होगा। एक तो दोनों कंपोजिशन सीरीज का जी वाले का और एच वाले का, ये दोनों का मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप इक्वल हो जाए, और एक क्या हो सकता है दोनों का इक्वल नहीं है। देखते हैं यदि इक्वल हो जाए, यदि इक्वल हो जाएगा तो देखिए इन दिस केस वी कैन सी दैट यदि इक्वल है तो क्या होगा, आइडेंटिटी जी नॉट जी वन डॉट डॉट जी आर माइनस वन, और दूसरा क्या होता है आइडेंटिटी एच नॉट एच वन डॉट डॉट एच एस माइनस वन। अब देखिए एच एस माइनस वन तो इक्वल है मेरा किसके, जी आर माइनस वन के, हम लिख देते हैं। अब यदि हम लिख दिए इसका क्या मतलब हो गया, आर टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी आर माइनस वन, ये दोनों अभी क्या है मेरा दो कंपोजिशन सीरीज है किसका, जी आर माइनस वन का, कुछ ऑर्डर हम लोग क्या लेके चले हैं, ऑर्डर लेस देन एन, ऑर्डर लेके क्या है मेरा लेस देन एन, वही ना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। सो बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस, अब आपका देखिएगा एक सेकंड यहाँ पे ना, ये इक्वेशन 3 ये है और ये क्या आपका इक्वेशन 4 है, ठीक है, ये इक्वेशन 3 एंड क्या इक्वेशन 4 है। तो ये क्या होगा, बहुत लॉन्ग नहीं है, हम इसको लिखे हुए हैं ना तो थोड़ा फ्रेश मतलब बड़ा बड़ा लिखे तो आपको लंबा दिखेगा, आप जो कॉपी नोट करोगे तो छोटा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सो बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस 3 एंड 4 आर इक्विवेलेंट, क्या होगा 3 और 4 मेरा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा, लास्ट में दोनों का सेम आ गया, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या बोले, दिस गिव्स आर माइनस वन और एस माइनस वन क्या होगा इक्वल हुआ होगा, यदि इक्विवेलेंट है तो दोनों क्या होगा इक्वल, इससे क्या मिलेगा आर इक्वल्स टू एस, इससे क्या मिलेगा आर इक्वल्स टू एस, एंड एस वन क्या हो जाएगा, एस वन मेरा क्या हो जाएगा एस टू के इक्विवेलेंट हो जाएगा, दैट इज सीरीज 1 एंड 2 आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब जो हम लोग सीरीज 1 और 2 लेके चले हैं वो क्या होगा इक्विवेलेंट। देखिएगा सीरीज 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, S1 S2 जो दोनों हम लोग लेके चले, देखिए यहाँ शुरू में ही ले लेते हैं ना ये ठीक है, यहाँ देखिए S1 S2 मेरा दोनों क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब समझिए एज क्यों, क्योंकि देखिए जी आर अपन जी आर माइनस वन है, तो जी आर अपन जी आर माइनस वन है तो हम उसको क्या बोलेंगे जी आर, हम किसको बोलते हैं जी आर ग्रुप जी को ही तो बोलते हैं, तो जी अपन जी आर माइनस वन। अब ये क्या होगा जी तो ठीक है जी आर माइनस वन और एच एस माइनस वन तो इक्वल है ना, तो जी अपन एच एस माइनस वन होगा, और जी और एच एस भी तो इक्वल है, जी और एच एस किसके, देखिए जी आर और एच एस इक्वल हो गया, तो जी आर और एच एस इक्वल है, क्योंकि देखिएगा एक मिनट पेज ढूंढ लेते हो, शायद यहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा तो फर्स्ट पेज से मिल जाएगा, एक मिनट। हाँ यहाँ समझिए जी आर जी के इक्वल है, एच एस एच के इक्वल है, और यदि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे ना दोनों जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही चीज हो रखा है वहां पे, देखिए यहाँ हो क्या गया है समझिए, यही पेज है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि ये वाला पूरा इसके इक्वल हो रहा है, तो हैज दिस केस क्या हो गया फॉलो, क्या फॉलो कर दे रहा है, जो हम लेके चले थे वो मेरा रिजल्ट हो गया, मतलब आर इक्वल्स टू एस मेरा सही है, ठीक है। तो ये हम पहला तो प्रूव कर दिए केस वन में, केस वन में यदि हम दोनों को इक्वल लेके चले थे उस टाइम भी हमको मिल गया क्या आर इक्वल्स टू एस, जो कि हमको प्रूव करना था, मतलब केस वन मेरा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये सारा रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग जो ये आया ये सब होता है, ये सही, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जी आर माइनस वन यदि इक्वल ही नहीं है एच एस माइनस वन की, यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा समझिएगा, हम लेट कर लेते हैं कि के इक्वल्स टू जी आर माइनस वन इंटरसेक्शन एच एस माइनस वन, ये हम लोग लेट करके चलते हैं, ठीक है, कि के किसके इक्वल है जी आर माइनस वन इंटरसेक्शन एच एस माइनस वन। अब देखिएगा जी आर माइनस वन, हम आपको ये पता होगा कि ये कैसा चल रहा है, यहाँ रफ में लिखते हैं थोड़ा सा, ई इक्वल्स टू जी नॉट नॉर्मल सब ग्रुप जी वन डॉट डॉट जी आर माइनस वन नॉर्मल सब ग्रुप जी आर, इसी को जी बोले हैं, और एच वाला भी इसी टाइप का चल रहा है आपका एच नॉट, और जो भी है एच वन डॉट 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 एच आर एच एस माइनस वन, और यहाँ एच एस और एच ये जी इसको भी बोलते हैं, ठीक है। समझिएगा क्या बोला गया है, समझिए ये जो ना आपका बोला जा रहा है यहाँ पे कि जी आर माइनस वन यही ना मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप हुआ, इस वाले को चलते हैं इस पे जी आर माइनस वन क्या हो गया मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप जी आर पे, और एच एस माइनस वन क्या हो गया मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप नीचे वाला पे। तो ये दोनों क्या है मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, अल्टीमेटली तो जी का ही है, क्योंकि ये लास्ट में तो दोनों का जी ही है ना। तो ये दोनों क्या है एज जी आर माइनस वन एंड एच एस माइनस वन इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्या है ये दोनों मेरा मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हुआ किसका जी का, ठीक है। एक मिनट इसको हम साफ कर देते हैं, हाँ ये दोनों मेरा क्या है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है किसका जी का। तो यदि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, अब हम क्या कर लेते हैं
के मेरा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप है जी आर माइनस वन का। के मेरा क्या है, क्योंकि के देखिए के का वैल्यू इतना हम लेट किए हुए हैं, तो के नॉर्मल सब ग्रुप है जी आर माइनस वन का, और के मेरा क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है एच एस माइनस वन का, मतलब के उसके पहले ही कही है, ठीक है। अब ये दोनों में तो मेरे पास क्या है ना कि जी आर माइनस वन और एच एस माइनस वन इक्वल भी नहीं है, ये तो शुरू में ही लेके चले कि दोनों मेरा क्या इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब, इसका क्या मतलब होगा कि ये जो मेरा के होगा ना, के मेरा सबसेट हो जाएगा जी आर माइनस वन का भी, और किसका, एच एस माइनस वन का। किसका हो जाएगा, ये दोनों का मेरा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। कौन, के, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब के अंदर कहीं होगा, तो के मेरा क्या हो जाएगा, सबसेट होगा जी आर माइनस वन का और एच एस माइनस वन का। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए सुनिए, फर्दर जी आर माइनस वन और एच एस माइनस वन जो है इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये दोनों भी क्या है ना, ये दोनों भी क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, ये प्रोडक्ट जो है ये दे रखा है, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जी आर माइनस वन मेरा सबसेट होगा किसका, जी आर माइनस वन इंटू एच एस माइनस वन का। जी आर माइनस वन क्या होगा, सबसेट हो जाएगा जी आर माइनस वन इंटू एच एस माइनस वन का। अब देखिए इससे क्या हुआ, एंड एच एस माइनस वन भी क्या होगा, सबसेट हो जाएगा इसका। दोनों ये जो है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली दोनों क्या होंगे, एक दूसरे का प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब क्या होगा, सिंस जी आर माइनस वन और एच एस माइनस वन जो है आर मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या है, ये दोनों जी के मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि इनसे बड़ा और को वहाँ नॉर्मल सब ग्रुप हो नहीं सकता, तो ये दोनों क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। तो इसका मतलब देखिए जी आर माइनस वन और एच एस माइनस वन क्या होगा, जी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जी ना एक साथ दोनों के इक्वल नहीं हो सकता, एक साथ दोनों के इक्वल नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। एच जी कैन नॉट बी इक्वल टू जी आर माइनस वन एंड एच एस माइनस वन साइमल्टेनियसली, एक साथ तो नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट के इक्वल कौन हो रहा है, जी। ये रिजल्ट याद रखिएगा, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, इसका आगे थ्योरम में हम लोग यूज करेंगे। अब देखते हैं, नाउ के हैज अ कंपोजिशन सीरीज से, अब मान लेते हैं कि के का क्या है ना, कंपोजिशन सीरीज, और वो कैसा है समझिए, ई नॉट सॉरी ई इक्वल्स टू के नॉट नॉर्मल सब ग्रुप के वन के टू डॉट डॉट के एम ऐसा इक्वल्स टू के लिए हम ऐसा मान लेते हैं। अब क्या होगा ना, अब हम लोग कुछ क्लेम कर लेते हैं और उसको अपना क्लेम को सही दिखा देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कुछ क्लेम करते हैं और उस क्लेम को सही दिखा देंगे तो थ्योरम मेरा प्रूफ हो जाएगा, समझिए। देन वी क्लेम दैट S3 जो है ई टाइप का के नॉट नॉर्मल सब ग्रुप के वन डॉट डॉट के एम, यहाँ तक है, ये क्या है ना, ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी आर माइनस वन का, जी आर माइनस वन तो मेरा क्या है, जी आर का, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, ये कंपोजिशन सीरीज है S3 और ये क्या है S4, ये दोनों हम लोग क्या लिए, कंपोजिशन सीरीज इक्वेशन 4, ये 5 एंड 6 है, ये क्या है इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है, समझ रहे हैं ना, के अंदर ही है, उसके अंदर जी के अंदर ही है, और वो मतलब जी आर माइनस वन से लेस है, एच एस माइनस वन से लेस। अब क्या होगा समझिए, तो ये जो आपको इक्वेशन में दिखा, तो बोथ आर कंपोजिशन सीरीज फॉर जी, दोनों क्या है, कंपोजिशन सीरीज है किसका, जी का ही है। अब क्या होगा, नाउ टू प्रूव आवर क्लेम, हमको क्या करना होगा, जो हम क्लेम किए हैं उसको सही दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, हम लोग शो कर देते हैं कि जी आर माइनस वन बाई के एंड एच एस माइनस वन बाई के आर सिंपल, क्योंकि समझिएगा हम लोग यही ना सीखे हैं कि कंपोजिशन सीरीज होता कब है, कंपोजिशन सीरीज कब होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, उसका जो भी आता है, जैसे जी आर माइनस वन है तो जी आर माइनस वन मेरा कैसा है, के से लेस ऐसा, तो जी आर माइनस वन अपॉन के, ये मेरा क्या हो जाएगा, और एक में क्या है एच एस माइनस वन से ले सके, तो एच एस माइनस वन अपॉन के, ये दोनों क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सिंपल। उसी को तो कंपोजिशन सीरीज बोलते हैं। आपको यदि दिक्कत हो रहा था कंपोजिशन सीरीज का डेफिनेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्या है ना, ये दोनों को यदि हम सिंपल दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा कि वो दोनों कंपोजिशन सीरीज है, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज दिखाने के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप भी लेते हैं और उसमें से दिखाते हैं वो क्या है मेरा, वो मेरा सिंपल ग्रुप है, वो फैक्टर को दिखाते हैं, ठीक है, वो फैक्टर को दिखाते हैं, वो फैक्टर मेरा क्या होगा, एक सिंपल ग्रुप बना देगा, तो हम बोलेंगे वो कंपोजिशन सीरीज है। आप देखिएगा, अब आपको एक थ्योरम पता होगा, ये कराए हैं आपको, ऑफलाइन में ही करा दिए हैं, कि सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, जिसको हम लोग डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या बोलता है ना कि ऐसा है ना, एच बाय एच इंटरसेक्शन के, ऐसा करके आपको ये थ्योरम पता होगा कि एच बाय एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक होता है एच के बाय के,
यहाँ यदि आप n लिखे होंगे तो n के फॉर्मेट में ऐसा होता है h अपॉन h इंटरसेक्शन n जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा hn अपॉन n के। ये क्या होगा, hn अपॉन n के आइसोमॉर्फिक होगा। ये भाई हम रफ में लिखे हुए हैं, तो समझिए ये क्या होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। तो आप एक बार और रिपीट कर लेंगे इसको, एक बार अच्छा से लिख लीजिए, फिर समझिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, नाउ बाय डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हमको क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं gr माइनस वन अपॉन के को। समझिए, gr माइनस वन अपॉन के को हम लिखेंगे gr माइनस वन बाय gr माइनस वन इंटरसेक्शन hs माइनस वन, क्योंकि जब भी ये केस 2 शुरू हुआ है उसी टाइम हम लोग के को इतना लेट किए हुए। अब समझिए, अब यही से यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, h के प्लेस पे मेरा ये gr माइनस वन है, तो ठीक है, h इंटू के होता है, के जाइए है तो इतना इंटू इतना होगा, तो gr माइनस वन इंटू hs माइनस वन होगा। और क्या होगा, नीचे मेरा हम क्या बोले k, मतलब के जाइए है तो hs माइनस वन होगा। और अभी हम बताएं आपको कि देखिए दोनों ना ग्रुप g जो मेरा है gr माइनस वन के और hs माइनस वन के साथ इक्वल, दोनों के साथ एक, मतलब दोनों में एक साथ इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए उसका प्रोडक्ट के इक्वल हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे ग्रुप g, तो g अपॉन एच एस माइनस वन आया, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, जी आर माइनस वन बाई के किसके इक्वल हो गया, g अपॉन एच एस माइनस वन के। तो अब यदि g अपॉन एच एस माइनस वन के है, इसका मतलब क्या हो गया, g अपॉन एच एस माइनस वन क्या होगा, सिंपल होगा। क्या होगा, सिंपल होगा। ये तो सिंपल ही है मेरा, ये तो सिंपल है ना, g अपॉन एच एस माइनस वन, ये क्या होता है, सिंपल है। क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा लास्ट तक हम कहाँ छोड़े, एच एस माइनस वन था और इसी को एच एस बोले थे, और ये मेरा g है, तो ये तो सिंपल ही होता है ना। ये मेरा क्या होता है, एच एस अपॉन एच एस माइनस वन सिंपल होता है। हमको एक और स्टेप पीछे आके दिखाना था, ये हमको बस ये दिखाना कि ये दोनों सिंपल होता है। बात समझ रहे हैं आप, वो सीरीज को इसीलिए बोल रहे हैं कि एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आप जब मिलाएंगे ना इस चीज़ को, उसके बाद एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हम स्क्रीन में सब कुछ एक बार नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, क्या ठीक है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये जो मेरा रफ वाला काम हटा देते हैं, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब ये तो मेरा सिंपल है, इसीलिए ये जो है जी आर माइनस वन बाई के, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल होगा। अब सिंपल होगा तो कंपोजिशन सीरीज बनाएगा। सिमिलरली एच एस माइनस वन बाई के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, जी अपॉन जी आर माइनस वन के। दूसरा वाला भी हम इसी तरह से कर लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा क्या आ गया, जब सिंपल आ गया, अब आगे देखिए हमको क्या करना है। ये भी आपको हटा देते हैं, ये भी हम समझा लेते हैं। अब देखिए, सुनिए, अब जहां पे हम लोग S3 लिए हुए हैं उसको देखिएगा।